अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम नवीद सुल्तान है। मैं एक इस्लामाबाद के अंदर मंशियात और नफ्सियाती अमराज के इलाज का एक इदारा चला रहा हूँ, जो कि गुज़श्ता 4 सालों से अपना काम कर रहा है। इन 4 सालों में हमने एक रिपोर्ट तरतीब की है जिसको हमने नाम रखा है इम्पैक्ट रिपोर्ट। इन 4 सालों के अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट आए हैं जो कि नशे का सस्पेक्ट था। फैमिलीज़ ने बताया कि ये नशा करता है, लेकिन उसको बाकी नफसियाती मर्ज़ जैसा कि बाइपोलर या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस तरह के मसाइल थे। और जो कि पहले से अगर कहीं पे ट्रीटमेंट हो रहा था तो वहाँ पर भी बग़ैर किसी टेस्ट के उन्होंने अगर दाखिल किया तो उसको नशे का मरीज़ ही बनाकर दाखिल किया गया, जो कि उसके लिए एक बड़ी परेशान कुन थी। इसी तरह से जब हमने मज़ीद उनको तफ्तीश की, उनकी मज़ीद असेसमेंट की, तो हमने उनको देखा कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे और भी मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी ज़हनी सेहत को अच्छी तरीके से बहाल नहीं रख पा रहे। जैसा कि उनकी जॉब नहीं लग रही, या जॉब लगती है तो उसमें अनस्टेबिलिटी है, तो ज़ाहिर बात है कि जॉब में अनस्टेबिलिटी उनके साथ में पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से भी हो जाती है। फिर इसी तरह से शादी हो गई तो वो टूट गई, या अगर टूटी नहीं है तो उसमें कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फिर बच्चे पैदा हुए हैं तो वो बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं उनकी देखभाल कर पा रहे। इसी तरह से अपनी जो बाकी रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रही, या अपने ताल्लुकात को बरकरार नहीं कर पा रहे। इसी तरह से जब हम उनकी जॉब के मुतल्लिक़ा चीज़ें देखी तो वहाँ पर वो इतने प्रोडक्टिव नहीं रहे। तो इसलिए जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी इंसान का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमने होलिस्टिकली देखना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी इंसान का नशे का इलाज नहीं होता, या सिर्फ़ और सिर्फ उसको दवाइयाँ दे के घर भेज देने का या सुला देने का भी वो नहीं होता। हमने उसकी तमाम तर ज़िंदगी में, यानी कि उसकी मेडिकल लाइफ, उसकी साइकोलॉजिकल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, तमाम तर चीज़ों को हमने देखकर उनकी असेसमेंट करके उसके ऊपर इलाज करना होता है। और ये इलाज कोई 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने का नहीं होता। ये सारी ज़िंदगी की एक तरह की आपने एहतियात बरतनी होती है, ताकि क्लाइंट को किसी किस्म का कोई ऐसा मसला ना दरपेश हो जिससे वो रिलैप्स हो जाए, या रिलैप्स हो भी तो उसके कम से कम चांसेस हों रिलैप्स होने के। उसको पता हो कि मेरा इलाज चल क्या रहा है। अमूमन हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं, उनको हम ज़बरदस्ती उठा के ले आते हैं, लेकिन किसी किस्म का उनके साथ बातचीत नहीं होती, उनको ये पता ही नहीं होता कि मुझे क्यों लाया गया है। तो इसलिए अमूमन फैमिलीज़ भी उनको यही कह रही होती हैं, तुमने अगर दोबारा नशा किया तो हम तुम्हें बंद कर देंगे। नशे का इलाज बंद करना नहीं है, नशे का इलाज उसकी इनसाइट को डेवलप करना है, और उसके दिमाग के अंदर उसको इस कदर बहाल करें, उसको उसके अपनी जो नीड्स हैं उसको इस तरह से हम उजागर करें ताकि वो हमें बता सके कि वो ड्रग की तरफ जा क्यों रहा है। और अगर हम उसको ये कह रहे हैं कि ड्रग आपने नहीं लेनी, तो उसके भी हमारे पास कोई जवाब हो कि इसको लेने से उसकी लाइफ में मेडिकली क्या मसला आ रहा है, सोशली क्या मसला आ रहा है, साइकोलॉजी क्या मसला आ रहा है, तमाम तर चीज़ों उसको पता हो कि वो कर क्या रहा है और वो बेहतर कैसे हो सकता है। जब तक क्लाइंट एक और उसकी फैमिली और मुआलिजीन एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, कभी भी इलाज मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह से जब क्लाइंट दाखिल कर लिया तब भी, और दाखिल होने के बाद, घर जाने के बाद भी, आफ्टर केयर में भी क्लाइंट को फॉलोअप के लिए लाना बहुत ज़रूरी होता है। और फॉलोअप में भी सिर्फ मेडिसिन कम या ज़्यादा करने का नाम नहीं होता। फॉलोअप में भी उसकी तमाम लाइफ जो है अगेन उसको डिस्कस किया जाता है कि अब आपने जाकर किन किन कामों को कैसे कैसे बेहतर किया। इसी तरह से जब हमारे पास क्लाइंट दाखिल होता है, यानी कि नशे का मरीज़ या नफ्सियात का मरीज़ दाखिल होता है, तो हम उसको कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के हम कुछ गोल सेट कर लेते हैं, हम कुछ मकासद सेट कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं अपने आप को मसरूफ़ रखो, तो किस चीज़ में मसरूफ़ रखो? जब तक कोई गोल सेट नहीं होगा, जब कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं होगी, तो हम अपनी लाइफ को बिजी कर ही नहीं सकेंगे। चाहे आपकी नौकरी हो, उसमें आप हो जाएं, आप बिज़नेस में हो जाएं, इवन कि आप छोटे मोटे घर में काम भी देख लें, तो वहाँ के भी आप अगर गोल सेट कर लेते हैं, आप एक गोल सेट कर लेते हैं कि मेरे बच्चे बड़े होकर अच्छी तालीम याफ्ता हो जाएं और एक अच्छे शहरी बन जाएं, तो उसके लिए आपको एक ये बड़ा गोल है। लेकिन छोटे छोटे गोल्स में ये होगा कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की अच्छी तरीके से तरबियत करना। तो जब बंदे को इस चीज़ का पता होगा कि बच्चे की अच्छी तरबियत मैंने कैसे करनी है, तो वो ख़ुद उनको कलमे भी पढ़ाएगा, उनको नमाज भी पढ़ाएगा, उनके साथ खेल कूद भी करेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे उसके जब गोल सेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ उसकी बिजी हो जाएगी। और जब लाइफ बिजी होना शुरू हो जाएगी तो वो छोटे छोटे गोल जितने ज़्यादा अचीव होते जाएंगे तो उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान आता जाएगा, उसकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाएगा, एक सुकून आ जाएगा। जो जो उसकी ज़िंदगी में सुकून आता जाएगा तो उसको जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके दोबारा वापस आने के
या जो नई बीमारियां डेवलप हो रही होती हैं उनकी डेवलप होने में बड़ा हमें एक फ़ायदा होता है कि क्लाइंट जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर वो कर सके। और कोई भी नफ्सियात का अदारा हो या मंशियात का अदारा हो, कोई भी साइकोलॉजिकल सर्विसेज हो, इनका अल्टीमेटली हमारा जो मकसद होता है इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी लाना, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी और बहुत सारी जो हमारे डेटा हैं उनको हम पब्लिश कर रहे होते हैं और साथ साथ में हम शेयर भी कर रहे होते हैं ताकि आवाम को पता चल सके कि हम अपने क्लाइंट को मैनेज कैसे करते हैं। और बहुत सारी ज़िंदगियाँ जिसमें शादीशुदा अफराद की बीवी या शोहर या बच्चे वो सेव हो सकते हैं, उनकी नौकरियां सेव हो सकती हैं, उनकी तलाक़ें सेव हो सकती हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सकती है, बशर्ते कि फैमिली, क्लाइंट और मुआलिजीन सारे एक प्लेटफॉर्म पर हो। और फिर अदारे के अंदर जो जिम्मेदारियां हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक ट्रीटमेंट प्लान लिख रखा हो और कर रखा हो। और वो ट्रीटमेंट प्लान जो होता है एक तरह का मैप होता है जिसके ऊपर क्लाइंट ने चलना होता है और अपनी मर्ज़ी के साथ चलना होता है। उसको पता होता है मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से लेकर जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी। और दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होता जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर ना करना चाहता हो, लेकिन नफ्सियाती प्रॉब्लम्स में या नशे के मरीज़ को उसके उन प्रॉब्लम की तरफ उसका ध्यान लाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका हम इनसाइट कहते हैं। अगर हमारी कोई सर्विसेज लेनी हो एडिक्शन की या फिर शिज़ोफ्रेनिया की या पर्सनालिटी मसाइल की, तो ज़रूर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।